एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे, ध्यान से। मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ता, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में, जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए, बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है निर्मल मन सो मोई बाबा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है तो भगवान मिल जाता है। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम 3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द कहते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिए, अपने लिए ही जीने लगे, तो वो एक आनंद नहीं है। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा। कहते हैं गुरुजी, दो पौधे, एक शमी का, एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि ये बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि ये बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि ये बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ, कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं, तुम्हारा घर
चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाए। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर? हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, एक हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है, शायद आप मालूम होगा कि शमशान में ले जाने से पहले अर्थी को कुछ देर पहले कुछ कहीं स्थान दिया जाता है, वहाँ रोक दिया जाता है। महाराज जी पुराण में लिखा है, इसलिए रोका जाता है उस अर्थी को। बोलिए जल्दी बोलो। कौन सी पुराण में लिखा है कि मुर्दे को लेकर जाओ तो बीच में कहीं स्थान ऐसा होता है जहाँ अर्थी को जमीन पर दिया जाता है, कोई स्थान बनाया जाता है, वहाँ रख दिया जाता है, कुछ देर रोक दिया जाता है और अर्थी उठाने वाले फिर उसको वापस लेकर जाते हैं और शमशान में प्रवेश कर। इसका महत्व क्या? इसका मतलब क्या कारण? तो शिव पुराण कहती है महाराज, जब किसी जीवात्मा को जाया जाता है, ये नियम था बेलपत्री के पेड़ का। काय का नियम था? ध्यान देना जरा। ये नियम था कि बेलपत्री का पेड़ जहाँ पर मिलता था, अर्थी को वहाँ थोड़ी देर विश्राम दिया जाता था कि इस बेलपत्र छांव में जो शरीर पड़ा है वो भगवान शंकर हो गया। अब तो केवल मात्र जाकर आग लगाना है। कहते हैं गरुण पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा मरने के बाद घर अटारी रहती है। कितने दिन? जम के बोलिए 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है महाराज। पुराण में भी व्याख्या है कि जीवात्मा 10 दिन तक जब घर की अटारी पर रहती है, मुर्दे को जब लेकर जाते हैं, जीवात्मा उस स्थान तक जाती है जिस पर विराम दिया जाता है। इसके बाद जीवात्मा शमशान में प्रवेश नहीं करती, वहीं से जीवात्मा उस व्यक्ति के घर पहुंच जाती है।
इसलिए अर्थी को रोकने के बाद पत्ता फेंका जाता। ध्यान होगा आप लोगों को। जहाँ अर्थी को रोकते वहाँ पर कंकर पत्थर फेंक देते हैं, दो चार अर्थात जीवात्मा वापस लौट जाती है उसी जगह जहाँ से अर्थी उठी थी, उसके घर पर जहाँ से अर्थी को लेकर आए जीवात्मा वहाँ पहुंचती। 10 जीवात्मा उस अटारी पर रहती है। 10 दिन दिखाया जाता है तेरे मरने के बाद क्या हो रहा है, तेरे मरने के बाद भजन हो रहा है, नाम जाप हो रहा कि नहीं हो रहा, कि लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं। तो जीवात्मा को दिखाया जाए। कई लोग आज तक दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि क्यों रोकते, कारण क्या बच्चे भी पूछते क्यों रोका था, काय के लिए रोका था। बस पहला सा नियम चले आ रहा है इसलिए रोक दी। पहले से नियम आया रोक एक पिंड का दान वहां से आगे शास्त्र कहता है रोक कर पहले ये देखा जाता कि बेल पत्री पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे जब रोकते थे उस जीवात्मा के लिए किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती थी, तर जाती उसके लिए कुछ भी नहीं दिया तो भी मोक्ष।